नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है द फैक्ट चैम्बर। मैं यहाँ से आपको फैक्ट, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक तथ्यों और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो और सोच रहे हो ये तीसरी शक्ति क्या है, तो आपको बता दूं, भूत प्रेत आत्मा समझते हो ना, मैं इन्हें तीसरी शक्ति कहता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की ओर। मैं बचपन से ही छुट्टियां लगते ही अपने नाना नानी के यहाँ जाया करता था और इस बार मैं छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ जा रहा था। मेरे नाना के गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था, क्योंकि सड़क का रास्ता काफी लंबा था। इसलिए बचपन में मैं मेरे मामा के साथ इस जंगल से गुजरता था। यह पहला मौका था जब मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अपनी बाइक में उस कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। उस दिन छुट्टियां लगने की खुशी में सारे दिन में दोस्तों के साथ घूमता रहा, जिसके कारण शाम को मुझे काफी देर हो गई। एक बार तो मैंने सोचा कि रात हो चुकी है, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ जो मजा वो आनंद आता है उसे याद करके मैं घर से 8:30 बजे निकल गया। मैं बहुत ही खुश था और गुनगुनाते हुए रास्ते में जा रहा था। वो जंगल सुनसान था और उस रास्ते पर कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी के कारण मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। जब मैं जंगल में पहुंचा, अचानक से मुझे टॉर्च जैसी रोशनी दिखाई देने लगी। मैंने सोचा, इतनी रात को इस खौफनाक जंगल में कौन घूम रहा होगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ते पहने हुए एक आदमी नजर आया, जो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ से इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई चोर लुटेरा होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद कोई जंगल में भटक गया होगा, इसलिए गाड़ी रोक दी। मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है। वो आदमी बोला कुछ नहीं, बल्कि मेरे नाना के गांव की ओर इशारा कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो मेरे बाइक के पीछे बैठ गया और मैंने बाइक स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद अचानक मेरी बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं बार बार रेस दे रहा था, फिर भी बाइक 20 की स्पीड से ज्यादा नहीं चल रही थी। मैंने सोचा अगर ऐसे ही बाइक चली तो गांव पहुंचते पहुंचते मुझे आधी रात हो जाएगी और इस जंगल में कोई मैकेनिक कहाँ मिलेगा। अब मुझे गांव तो जाना ही था, इसलिए मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था। जब मैंने पीछे बैठे आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हाँ हूँ कर कर जवाब दे रहा था। उसने अपने चेहरे पर गमछा बांध रखा था, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से मेरी बाइक की स्पीड बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है और रेस कम करने पर भी कम नहीं होती। अचानक से मेरे पीछे बैठे आदमी का गमछा हवा में उड़ गया। जब मैंने कांच में उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम नीला था और आंखें एकदम सफेद, बड़े बड़े बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके सिर पर 2 सींग थे जो काफी नुकीले थे। कांच में देखते ही मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा और बाइक से मेरा संतुलन बिगड़ गया, जिससे मेरी बाइक नीचे जा गिरी। मैं दूर तक फिसलता हुआ चला गया। मेरे पैरों में चोट आई थी, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी दूरी पर ही गांव की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने भागते हुए जब पीछे देखा तो दौड़ता हुआ कोई मेरे पीछे आ रहा था। भयंकर धूल उठ रही थी, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मैं भाग रहा था। वो धूल मेरे चारों ओर घूमने लगी। धूल के बीच मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया और अब मुझे घुटन होने लगी। तभी मुझे गांव के 2-3 लोग जंगल की ओर आते दिखे, तो मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाया, तो वो दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। धूल में लाठियां बरसाने लगे। कुछ लाठियां मुझे भी लगी, लेकिन वो बहुत भाग गया था। अब वो मुझे तुरंत नाना जी के घर ले गए। उन लोगों ने बताया
कि वो जंगल के पास अपने खेतों में रात की रखवाली कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी आवाज सुन ली और ना आज तो भगवानी मालिक था। मैंने उन लोगों से और नाना जी से उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने की वजह से एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और वो भारी कर्जे में डूब गया। इसी वजह से उसने जंगल में जाकर अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से रात को कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को वो किसान अपनी तरफ फांसी लगाकर मार देता है। अब तक वो 5 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अब मुझे सारी घटना पता चल चुकी थी, लेकिन अब भी मैं कांप रहा था। उस घटना के बाद कभी भी मैं उस जंगल वाले रास्ते से अपने नाना के घर नहीं गया। इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी आपको आज की हमारी खौफनाक कहानी? अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय वीर बालाजी लिखिएगा। आपका नाम, आपकी जगह, और ईश्वर पर भरोसा रखो, चमत्कार होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप भी अपनी कहानियों को मेरी आवाज देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां से भेज सकते हो। कहानियों के बाद मैं आपको वही मिलूंगा। मेरा नाम संदीप है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय हिंद, जय भारत।